तो प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे वैद्युत क्षेत्र को। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके संबंध में कंप्लीट जानकारी करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा है किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश वैद्युत बल, जो कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो सकता है, उसका अनुभव करता है। तो समझते हैं, मैंने कोई एक आवेश ले लिया, मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है। मैंने कहा इसके चारों तरफ का कोई एक क्षेत्र होगा, तो कोई क्षेत्र ये वाला क्षेत्र हो गया। ये कौन सा क्षेत्र है जिसमें कोई दूसरा आवेश में लेकर के आऊं, मान लेते हैं मैं कोई दूसरा आवेश लेकर के आया, प्लस क्यू नॉट आवेश में लेकर के आया। यदि इस क्यू नॉट आवेश पर यह वाला आवेश बल लगाता है, तो मैं कहूंगा यह वाला आवेश इस वाले आवेश के वैद्युत क्षेत्र में है। तो यदि ये धन आवेश है तो इस पर कैसा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो ये इस दिशा में इसको आगे की ओर दौड़ाएगा। यदि मैं कोई माइनस क्यू आवेश लेकर के आऊं, माइनस क्यू नॉट आवेश लेकर के आ जाऊं, तो ये वाला धन आवेश इस वाले आवेश पर आकर्षण बल लगाएगा, इसको अपनी ओर खींचेगा। कुल मिलाकर के इस आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश, चाहे वो धन आवेश हो चाहे वो ऋण आवेश हो, वैद्युत बल का अनुभव करे, जो कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो सकता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो मुझे लग रहा है परिभाषा आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि वैद्युत क्षेत्र कितना शक्तिशाली है या कितना वीक है, उसको हम एक टर्म से परिभाषित करते हैं, जिसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है, हमने कहा किसी कोई हमारे पास आवेश है, मान लो ये मैंने प्लस क्यू आवेश ले लिया, और इससे कुछ दूरी पर कोई मैंने बिंदु ले लिया, मान लेते हैं मैंने ये बिंदु लिया, ये वाला बिंदु लिया, मान लेते हैं पी। इस पी बिंदु पर देखना चाह रहा हूं कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण कितना शक्तिशाली वैद्युत क्षेत्र है, तो उसको हम परिभाषित करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। ठीक है, तो उसे ज्ञात करने के लिए यहां पर मैंने कोई एक परीक्षण आवेश मान लिया, जिसको मैंने क्यू नॉट से प्रदर्शित कर दिया। तो परिभाषा कहती है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम ई से प्रदर्शित करेंगे, वह उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो ये परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, और ये वाला प्लस क्यू आवेश इस पर वैद्युत बल लगा रहा होगा, जिसको हम कूलाम के बल से परिभाषित कर सकते हैं, और उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति मतलब अनुपात के बराबर होता है। तो जो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र होगा ई, वह इस क्यू नॉट आवेश पर इसके द्वारा लगाया गया बल F तथा ये जो आवेश रखा हुआ है इसके अनुपात के बराबर होगा। तो E बराबर होता है F बटे क्यू नॉट। क्लियर होगी बात। इंपॉर्टेंट बात है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पहली बात तो E से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, ध्यान रखना, एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा किधर की ओर होती है, जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र भी काम करता है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो वैद्युत बल की दिशा के ही समान होती है। क्लियर होगी बात। अब इसकी दो चीजें और समझनी है, एक इसका मात्रक क्या होगा, तो ध्यान रखना इसका जो मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र ई का, आप जानते हैं एफ क्या है, बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्यू क्या होता है, क्यू नॉट, आवेश, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो क्या आ जाएगा, ई का मात्रक क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। दूसरी बात आती है आखिर इसकी विमा क्या होगी, तो देखिए विमा भी समझ लीजिए, विमा भी आसान है। विमा के लिए क्या करना है, ई, ये न्यूटन किसकी विमा हो, किसका मात्रक होता है, बल का, और जो उसकी विमा होती है बल की वो होती है एम एल टी माइनस 2, ये इसकी विमा होती है। और कूलाम की विमा जो होती है, यानी कि आवेश की जो विमा होती है वो होती है एटी। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो विमा क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी एम एल, ऐसे ही रहेगा, टी माइनस 2 है, नीचे एक और जाएगी तो टी की घात -3 हो जाएगी, और ए ऊपर जाकर के ए की घात क्या हो जाएगा, -1, और ये हमारी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। तो इस तरीके से हम वैद्युत क्षेत्र को समझ सकते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी जान सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि आपको 5 मिनट में पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट चाहिए तो इन वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब।